नमस्कार, मैं बीके राठौर आज आपको पढ़ाऊंगा अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो इसे जानने के लिए आप सबसे पहले जानेंगे आवेश का रेखीय घनत्व। तो ये एल लंबाई का एक तार है, इसे क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। तो आवेश इसके संपूर्ण तार में पूरे तार में समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो आवेश का रेखीय घनत्व बराबर तार पर उपस्थित आवेश बटे तार की लंबाई का अनुपात के बराबर होता है। आवेश का रेखीय घनत्व लेम्डा तार पर उपस्थित आवेश और उसकी लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। और इसको देखिए और सरल रूप में इसको सरल करें तो यदि तार की लंबाई को हम कर दें एकांक कर दें तो यहाँ पर 1 रखोगे तो बचेगा लेम्डा बराबर क्यू, अर्थात किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को ही आवेश का रेखीय घनत्व लेम्डा कहते हैं या लेम्डा के बराबर होता है। तो चालक तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को ही आवेश का रेखीय घनत्व लेम्डा कहते हैं। तो ये आपकी का आवेश का रेखीय घनत्व हो गया। अब आप किसे नोट करेंगे, आप यहाँ से नोट करेंगे परिभाषा, किसी चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को ये आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से ये सूत्र नोट कर लेंगे यार ये। तो ये आपका आवेश का रेखीय घनत्व हो गया, मात्रक हो गया। चलिए अब हम अपने व्यंजक पर पहुँचते हैं। तो ये अनंत लंबाई का एक धनावेशित चालक तार है जिसके आवेश का रेखीय घनत्व लेम्डा है। तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए L लंबाई और R त्रिज्या के हम बेलन की कल्पना करते हैं। तो तार बेलनाकार होता है इसलिए हमने बेलन की कल्पना की है। तो ये जो बेलन बना है ये इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो होता है गॉस की प्रमेय से, किसी भी बंद आकृति से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय से निकालते हैं, और दूसरा गणितीय विधि से निकालते हैं, फाई बराबर ई डॉट डी ए से निकालते हैं। चलिए तो ये तार की एल लंबाई पर कितना आवेश होगा, तार की एल लंबाई पर इसका रेखीय घनत्व लेम्डा है। तो तार की एल लंबाई पर उपस्थित आवेश ये देखिए यहाँ से ये होता है लेम्डा बराबर क्यू अपन एल। तो इसके बटे 1 कर दें तो क्रॉस गुणा कर दें तो Q बराबर कितना हो गया एल लेम्डा, माने तार की एल लंबाई पर उपस्थित आवेश का मान हो गया एल लेम्डा। ये देखिए तो तार की एल लंबाई पर उपस्थित आवेश Q बराबर हो गया एल लेम्डा। तो इस बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकालते हैं गॉस की प्रमेय से। बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हुआ, फाई ई बराबर बेलन के अंदर उपस्थित आवेश। तो बेलन के अंदर उपस्थित आवेश वही कहलाएगा जो तार की एल लंबाई का आवेश है, क्योंकि बेलन के अंदर जो तार होगा उसकी भी लंबाई एल होगी, चूँकि एल लंबाई का बेलन है। तो तार की एल लंबाई पर उपस्थित आवेश को ही बेलन के अंदर का आवेश कहेंगे। तो बेलन के अंदर उपस्थित आवेश कितना हुआ Q माने एल लेम्डा बटे निर्वात की वैद्युतशीलता इप्सिलॉन 0। तो गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश कितना है एल लेम्डा, Q माने एल लेम्डा, तथा निर्वात की वैद्युतशीलता इप्सिलॉन 0 का अनुपात कर दे तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा गॉस की प्रमेय से। अब चलिए ये आपका गॉस की प्रमेय से हो गया बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत। किससे हो गया, कैसे निकाला, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से की सहायता से बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब हम गणितीय विधि से कैसे निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स, तो ये देखिए बेलन इस प्रकार से है। तो गणितीय विधि से वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम इस बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो पहले इस सिरे का निकालेंगे, फिर इस वाले सिरे का निकालेंगे और इस वक्र पृष्ठ का निकालेंगे, तीनों का क्या कर देंगे योग। तो बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो आपको मैं बता दूं फ्लक्स माने होता बहना। यदि पानी इस प्रकार से बह रहा है तो हम इसको अगर ऐसे रखें तो इससे पानी गुजरेगा, माने वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। अगर ऐसे रख दें तो ऐसे रखेंगे तो पानी जब ऐसे बहेगा तो वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, और ऐसे रख देंगे तो भी नहीं गुजरेगा। तो देखिए ये है तुम्हारा बेलन, ऐसे रखा है तो इससे तो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा नहीं, नीचे वाले से भी नहीं गुजरेगा। ये तो मौखिक हो गया। आप गणितीय रूप में देखिए, अगर हम
बेलन के इस वृत्तीय पृष्ठ पर गए हैं, इसका अल्प क्षेत्रफल लिया, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की ओर जाएगा और वैद्युत क्षेत्र धनावेश के कारण बाहर की ओर जाएगा। तो दोनों के बीच का कोण कितना बना 90 अंश। तो डी फाई बराबर ई डी ए cos 90 अंश 0 हो गया। तो इसके बगल में एक अल्प पृष्ठ लो तो उससे भी 0 और लो उससे भी 0, तो पूरे इस वृत्तीय पृष्ठ से 0। और ठीक इसी प्रकार से इस वृत्तीय पृष्ठ पर आओ तो वैद्युत क्षेत्र इधर इधर जाएगा, ई वेक्टर, और इसका क्षेत्रफल वेक्टर नीचे की ओर जाएगा। यहाँ भी कोण 90 बनेगा, तो इससे भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया 0। तो दोनों वृत्तीय पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया 0। तो बेलन के दोनों वृत्तीय पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, दोनों वृत्तीय पृष्ठों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को हम कह दें φE1 कितना हो गया 0। अब आइए इस वक्र पृष्ठ से निकालना है, दोनों वृत्तीय से आ गया। इस वक्र पृष्ठ से कैसे निकालेंगे, तो जरा देखिए इधर, ये पढ़ा चुके हैं आपको। ये देखिए इधर, ये कोई वैद्युत क्षेत्र में ये एक बंद पृष्ठ स्थित है। तो इस बंद पृष्ठ के डीए क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ये वाले डीए, ये डीए, तो ये डीए वेक्टर इधर जा रहा है, तीव्रता इधर। तो इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना हो गया। तो इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला पढ़ चुके हैं, फाई बराबर पृष्ठ समाकलन डॉट डीए वेक्टर। तो ये किससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया, कुल इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है कि ये और ये हम ना करके, ये देखिए, यदि इस पूरे बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है ए वेक्टर, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और बीच का कोण थीटा, तो इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सीधे लिख सकते हैं फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और अगर कोण थीटा है तो फाई बराबर कितना हो गया ई ए cos थीटा। या कुल वैद्युत फ्लक्स सीधे हम ऐसे लिखें या इसी को सरल कर दें तो ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं। तो अब आ जाइए अपने वक्र पृष्ठ, इस वक्र पृष्ठ पर पहुंचे तो हमने दिखाया जरूर ये अल्प क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, लेकिन हम सीधे निकालेंगे किससे, पूरे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो पूरे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे, यदि हम कहें इसका क्षेत्रफल कितना है ए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है तथा वैद्युत क्षेत्र ये है ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, दोनों की दिशाएं किधर हैं बाहर की ओर, तो इनके बीच का कोण बनाकर 0। तो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को हमने कह दिया φE2 कह दिया। तो कितना हुआ, ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर हो गया ए वेक्टर, और ये वैद्युत क्षेत्र कितना हो गया ई वेक्टर। तो क्या हो गया ई डॉट ए बराबर क्या हो गया ई ए cos 0, दोनों की दिशाएं एक जा रही हैं, जैसे ये ई बाहर की ओर और डी ए बाहर की ओर, तो कोण कितना बना 0। तो इनके भी बीच का कोण जो 0, तो ये तो 1 हो गया। तो φE2 बराबर ई ए, ये ए क्या है, ए वक्र पृष्ठ माने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या r है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो गया 2πr_l, लंबाई l है, त्रिज्या r है, तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो इतना पूरा बनेगा इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 2πr_l। तो φE2 बराबर E इंटू 2πr_l, ये किससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ गया, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला। तो बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कब आएगा, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस इससे और वक्र पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स हो गया फाई बराबर दोनों वृत्तीय पृष्ठों से कितना है φE1 प्लस वक्र पृष्ठ कितना है φE2। तो फाई बराबर ये कितना है 0 और ये कितना है 2πr_l, E इंटू
2 पाई आर एल। तो ये कितना हो गया, फाई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ये देखिए इधर आइए, ये वैद्युत फ्लक्स इस बेलन से गुजरने वाला निकाला गया है, किसकी सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से। और ये जो वैद्युत फ्लक्स है ये भी उसी बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला गया है, किसकी सहायता से, गणितीय विधि से। तो दोनों उसी बेलन से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स है, तो दोनों बराबर होंगे, चाहे गॉस की प्रमेय से निकालिए चाहे गणितीय विधि से निकालिए, तो दोनों समीकरण बराबर कर दो। तो फर्स्ट बराबर सेकेंड, तो सेकेंड क्या है, सेकेंड ये है ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर सेकेंड कितना है, फर्स्ट कितना है, एल लेमडा बटे एप्सिलॉन 0। ये एल से एल कट गए और ये 2 पाई आर बटे में आ जाएगा। तो ई बराबर लेमडा बटे 2 पाई आर और ये एप्सिलॉन 0 आ गया। या इसी को हम लिख सकते हैं 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लेमडा बटे आर। या इसी को हम लिख सकते हैं 1 बटे 2 का नीचे गुणा कर दे रहे तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। तो 2 का इधर भी गुणा करेंगे तो 2 लेमडा बटे आर। तो ये तुम्हारा व्यंजक हो गया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा बटे आर। जब हम सवाल लगाएंगे तो इस सूत्र को लिखेंगे तो सीधे ही सवाल जल्दी आ जाएगा। तो ये आपका व्यंजक हो गया ई बराबर 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा बटे आर, या 4 वाला लिखें, ये आपका व्यंजक हो गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।